तो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी का प्रणाम मंत्र का अनुवाद पढ़ते हैं। मैं उन जगन्नाथ दास बाबा जी को सादर नमस्कार करता हूँ जो समस्त वैष्णव समुदाय द्वारा सम्मानित हैं तथा जिन्होंने गौरांग महाप्रभु की आविर्भाव भूमि की खोज की थी। ठीक है, तो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी ने ही भगवान की आविर्भाव स्थली है ना, चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली को उन्हीं ने खोज की थी। कभी चर्चा करेंगे कैसे की थी। ओके, तो पिछली वीक हम कहाँ तक पढ़ चुके थे ऑनलाइन में? उन्नीस तक हुआ ना। शंख शंख बजे थे खाली। तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए थे, है ना, जबकि पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं गए। पढ़िए 20 नंबर श्लोक को पढ़िए कोई, है ना। देखिए सबको एक एक श्लोक सबको पढ़ना है ना। पहले प्रभु जी की ओर से हाँ, एक 20वां श्लोक पढ़िए जितेंद्र प्रभु। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज। नहीं, एक मिनट आप बोलिए, पीछे पीछे हम सब भी गाएंगे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा। नहीं नहीं, प्रभु जी गाएंगे, इनके पीछे हम सब गाएंगे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज। धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शास्त्र संपाते, प्रवर्ते शस्त्र संपाते अनुत्तम्य पांडव, धनुरुद्यम्य पांडव। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदा ऋषिकेशं तदा वाक्यम महीपते। इदमाह महीपते। अनुवाद बोलिए जोर से। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहा। तो यहाँ पर इस श्लोक में हनुमान अंकित ध्वजा, है ना, ये चर्चा का पॉइंट है। तो भगवान श्री रामचंद्र जब साकेत धाम वापस गए थे तो हनुमान जी ने कहा था कि प्रभु जब तक आपकी कथाएं चलती रहे संसार में तब तक मैं संसार में रहूँगा, मुझे आपकी कथाओं में बड़ा प्रेम है। देखो ध्रुव महाराज भी भगवान का दर्शन किया था और करके, और अंत में क्या वरदान मांगे कि वो आपके भक्त जहाँ आपकी कथा कर रहे हों वो मेरे को दीजिए, उनका एसोसिएशन दीजिए, जहाँ आपके शुद्ध भक्त कथा कर रहे हों इससे, है ना। और हनुमान जी भी यही, है ना। तो जब अर्जुन 5 दिन के लिए स्वर्ग गए थे, तो अर्जुन है वो 5 दिन के लिए स्वर्ग गए थे। समझ में आ गया? कौन से प्लेनेट पे गए थे? कमलेश प्रभु कहाँ गए थे अर्जुन? हाँ, मतलब आवाज आ रही है। तो अर्जुन 5 दिन के लिए, यानी कब गए थे? जब पांडवों को 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, उस दौरान, है ना। ये घटनाएं तो आप सब सुने होंगे। वो लोग छल कपट में जुए से उनका इंद्रप्रस्थ हरा दिए थे सब कुछ, और फिर उनको 12 वर्ष वनवास। तो उस दौरान अर्जुन गए थे 5 दिन के लिए। तो वहाँ के 5 दिन यहाँ के 5 साल होते हैं। स्वर्ग में 24 घंटे बीतते हैं, यहाँ 365 दिन बीतते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 साल हो गए। तो उस दौरान क्या हुआ कि भीम को एक बार पांचाली ने कहा था, द्रौपदी ने, कि आप उन्होंने वहाँ नदी में एक सरोवर में एक फूल देखा था बहुत सुंदर कमल का।
तो बोले कि ऐसा फूल मेरे को कुछ और ला दो, अच्छा बोले 100 पंखुड़ियों वाला। तो वो फूल लाने के लिए ऊपर गया था, बोले ऊपर ऊपर और अच्छे अच्छे लेक हैं, उनमें मिलेगा, है ना, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर लेक होते हैं वो साफ सुथरे। तो जब ऊपर लेने के लिए भीम गए तो रास्ते में क्या हुआ कि एक बूढ़ा बंदर ऐसे लेटा और उनकी पूंछ आगे आई थी। तो जाए तो वो पूंछ बीच में आ गई थी, बोले ए बंदर पूंछ हटा तुम्हारी। अब भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, क्योंकि भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल आया था ना, जब वो उनको विष देकर फेंक दिया था नदी में, तो वो वित्तल लोग पहुंच गए थे, वित्तल लोग पहुंचे थे, नहीं नागलोक नहीं पहुंचे थे, हाटक नदी वित्तल लोक में बहती ना, तो जो भी है तो उसमें पहुंच गए थे। तो वहां पर उनको हाटक नदी का रस पिलाया, तो वो थोड़ा सा एक जग पी ले तो 10,000 हाथियों का बल आ जाता है। तो 2 फ्लोर नीचे एक फ्लोर तो ही नीचे पृथ्वी से 2 फ्लोर, भूमंडल से 2 फ्लोर नीचे। तो हाटक नदी का रस पीने से वो 10,000 हाथियों बल था। तो बोले कि अंदर हटा, भैया मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आप ही हटा दो। अरे ठीक है हटाता हूँ। वो लेके आई हूँ, एक हाथ से पहले हटाने लगे, सोचा ऐसे हट जाएगा, हटी नहीं, फिर दोनों हाथ लगाए, चक्कर के हटने, फिर पूरा जोर लगाया तब नहीं हटी। तो समझ गए ये कोई सामान्य मतलब वानर नहीं है। तो बोले प्रभु कौन हो आप तो सामान्य वानर नहीं, आपके अंदर अपार बल है, मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है, मैं इसको नहीं हटा पाया, पूछ को आपकी, तो आपके अंदर तो पता नहीं कितना बल होगा। तो बताया कि हम दोनों ब्रदर हैं, मैं भी पवन पुत्र तुम भी पवन पुत्र, है ना। तो फिर दोनों परिचय बताया, मैं दासो हम रघुनाथस्य। हनुमान जी जब अपना परिचय देते हैं तो कहते हैं दासो हम रघुनाथस्य। रावण ने पूछा था कि ए मंकी कौन हो तुम? तो बोले दासो हम रघुनाथस्य, तो मैं रघुनाथ का दास हूँ। तो हमको भी परिचय देते हैं तो ऐसे ही देना चाहिए कि मैं भगवान का दास, कृष्ण दास, है ना। इसीलिए जब दीक्षा के नाम मिलते हैं हमको, आध्यात्मिक नाम मिलते हैं, तो दास और दासी मिलते हैं। तो फिर हनुमान जी ने उनको बहुत मतलब प्रसन्न हुए, बोले भगवान की इच्छा से ही हम मिले हैं। और दोनों भाई आलिंगन हुए, बड़ा गदगद हुए, जैसे विभीषण जी से मिले थे उस समय। तो फिर उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे गदा में, तुम्हारे हुंकार में रहूंगा। हनुमान जी ने कहा कि भीम तुम जब हुंकार करोगे तो उसके अंदर मेरा बल साथ में रहेगा। तो भीम जब हुंकार करता था तो कई रथी सेनापति सेनापति तो नहीं, मतलब कई सैनिक ऐसे ही लुढ़क जाते थे, और भीम की गदा के अंदर भी। और तीसरा, अर्जुन के रथ की ध्वजा में मैं रहूंगा, क्योंकि वहीं पे कथा होने वाली है ना, इसलिए। अगला श्लोक पढ़िए विजय प्रभु। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावतेतान् निरीक्षे हम योद्धु कामनान् अवस्थितान्। इसमें शब्दार्थ में देखकर भी गा सकते हो आप। योद्धु कामान अवस्थितान् के मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन भगवान को अभी, है ना, अब यहाँ पर देखिए क्या स्थिति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, है ना, जिनके
बड़े बड़े देवता ध्यानानवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनम। योगी लोग हजारों साल तक प्रयास करते हैं कि ध्यान आ जाए भगवान का, हृदय में उनका ध्यान कर लें बस, और वो भगवान अपने भक्त का ड्राइवर बने हैं। शिवजी ब्रह्मा जी जिनको मिलने के लिए जाते हैं, जिनके अंश रूप है ना, श्वास रूप क्षीरोदक्षाई विष्णु, वो भी कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, कभी टेक्स्ट मैसेज भेज देते हैं, कभी वॉइस मैसेज भेज देते हैं है ना। भगवान को जब क्षीर सागर पे मिलने जाते हैं देवता लोग, तो भगवान कभी मिलते हैं कभी मिलते नहीं, केवल मैसेज भेज देते हैं ऐसा। अंश रूप क्या होता है? श्वास 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 रूप मतलब क्षीरोदक्षाई विष्णु श्री कृष्ण के अंश के अंश हैं, लेकिन वो अंश और ये हम जो जीवात्मा अंश हैं इनमें अंतर है। हमको भी अंश बोलते हैं, लेकिन तात्विक दृष्टि से जीवात्माओं को विभिन्न अंश बोलते हैं, और जो विष्णु तत्व हैं उनको अंश, और अंश के भी अंश हैं उनको श्वास या फिर कला बोलते हैं, है ना। जो श्री कृष्ण से डायरेक्ट प्रकट होते हैं उनको अंश बोलते हैं, है ना। जैसे बलराम जी प्रथम प्रकाश है, उनसे फिर नारायण, है ना, और उनसे वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, चतुर्वी प्रकट होते हैं, अंश हैं। लेकिन इनसे फिर आगे जो प्रकट होते हैं वो कला कहलाते हैं, ठीक है। तो विष्णु मूर्ति जो है वो कला है भगवान की। अवतार का क्या डिफरेंस? अवतार क्या चीज? अवतार जैसे बोलते हैं ना, नरसिंह अवतार है, हाँ हाँ तो इनमें और इनमें क्या difference? हाँ, ये जो अंश के अंश हैं ये अवतार लेते हैं, है ना। उसमें भी डिपेंड करता है, कभी क्षीरोदक्षाई विष्णु अवतार लेते हैं, कभी गर्भोदक्षाई विष्णु अवतार लेते हैं, कभी कारणोदक्षाई विष्णु अवतार लेते हैं, है ना, ऐसे। और कभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी अवतार लेते हैं, ऐसा भी बताया गया। कभी कभी जो ये नरसिंह, वामन, श्री रामचंद्र, स्वयं कृष्ण श्री रामचंद्र के रूप में आते हैं, और बाकी के जो त्रेता होते हैं उनमें श्री रामचंद्र आते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु से, या फिर महाविष्णु या गर्भोदक्षाई विष्णु से। भगवान की बहुत असीम लीलाएं हैं, जो भी हम अभी इसको शॉर्ट में चलेंगे हम, है ना। हमारे को क्या, भगवद गीता में जो 100-108 श्लोक मुख्य हैं उनकी चर्चाओं को हमको जल्दी कंप्लीट करना है। उनमें भी जो 40-50 मुख्य श्लोक हैं उनको अच्छे से समझना है ना। अन्यथा गीता कोर्स तो ऑनलाइन भी बहुत मिल जाएगा, लेकिन कोर्स के साथ साथ हम प्रवचन करना सीखेंगे, ठीक है ना। इंटरेक्शन करना, प्रवचन करना ये सीखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो भगवान यहाँ पर ड्राइवर बने हुए हैं सारथी के रूप में। और जब कोई सारथी बनता है ना, ड्राइवर बनता है, तो कार के ड्राइवर को तो हम खाली बोलते हैं ड्राइवर थोड़ा उधर लेना, ड्राइवर थोड़ा उधर लेना। लेकिन जो रथ का ड्राइवर बनता है ना सारथी, तो उनको युद्ध लड़ने के दौरान मुंह से नहीं बोला जाता, क्योंकि ऐसे बाण चलते हैं हवा की तरह। एक सेकंड, आधा सेकंड इधर उधर ध्यान गया तो गर्दन उड़ जाती है, कहाँ से क्या बाण आ जाए। युद्ध ऐसा होता है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कितना खतरनाक होता है ना। जैसे गोलियां चलती है वैसे बाण चलते हैं वहाँ। और उस दौरान सारथी को पैर से बताया जाता है, जब इस साइड में पैर लगाते हैं तो मतलब इधर चलना है, इस साइड पैर लगाते हैं मतलब इधर चलना है। जैसे रथ को थोड़ा इधर घुमाना, इधर इधर पैर लगाएंगे तो इधर घुमाएंगे, इधर इधर तो इधर घुमाएंगे, पीछे से आगे ड्राइवर बैठा पीछे से पैर लगाएंगे। तो भगवान वो सेवा भी स्वीकार करेंगे, है ना। और केवल वहाँ नहीं, ऐसा नहीं कि वहाँ भगवान ने शस्त्र न उठाने के लिए, भगवान का ये पसंद है, वो अपने भक्तों की सेवा करना उनको पसंद है, ये श्री कृष्ण का स्वभाव है। वो और भी जब राजसूय यज्ञ में गए थे श्री कृष्ण, तो अर्जुन के साथ खेलने के लिए कहीं मतलब ऐसे घूमने के लिए जाते थे इधर उधर विहार करने, तो उस समय भी बोले मैं चलाऊंगा गाड़ी, तुम बैठो पीछे भगवान का स्वभाव ऐसे। और अच्युत कहाँ पे, यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि है अच्युत। तो अच्युत शब्द के दो अर्थ हैं। एक ये है कि वो जो अपनी स्थिति से कभी भी नीचे नहीं गिरते, वो ड्राइवर बने हुए हैं, चाहे वो शुकर के रूप में आते हैं, चाहे मछली के रूप में आते हैं, चाहे वो आधे नर आधे है ना सिंह के रूप में आते हैं, चाहे वो यशोदा मैया के द्वारा रस्सी से बंध जाते हैं, चाहे वो रो रहे हैं छड़ी देखकर, है ना, घबरा रहे हैं,
है ना, रुदम तमोहुर नेत्र युग्मम रजंतम करम भोज युग्मे न सातंक नेत्र, आतंक वाले नेत्र, डरे हुए, अरे माता मारेगी तो यशोदा मारी। तो किसी भी स्थिति में वो भगवान ही रहते हैं, है ना। 6 दिन के थे तब कंस के जितने भी गुंडा पार्टी में सबसे खतरनाक थी पूतना, वो पूतना को सबसे पहले बोल्ड किया। 6 दिन के थे तब। तो भगवान ही रहते हैं हमेशा। ऐसा नहीं वो बच्चे हैं तो कम शक्ति है, बड़े हैं तो ज़्यादा शक्ति है, वो शुक्र रूप में आए तो कम शक्ति है, वो मनुष्य रूप में आए तो ज़्यादा शक्ति है। भगवान प्रकट करते हैं अलग अलग जगह अलग अलग शक्तियों को, लेकिन भगवान रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में कहीं पर 15 वाट की लाइट जली हुई है, कहीं हेलोजन जली हुई है, ऐसे 500 वाट की तेज रोशनी है, कहीं उसी लाइट से बहुत बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी वही है, लेकिन उसका प्रकाश अलग अलग जगह आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा करते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण कहीं पर किसी अवतार में थोड़ा सा प्रकट करते हैं, कहीं पे ज़्यादा प्रकट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्स। और दूसरा अच्युत शब्द का दूसरा अर्थ है कि जो अपनी क्या बोलते हैं, स्नेह को, भक्तों के प्रति उनका जो स्नेह होता है उसको प्रकट करने में कभी चूकते नहीं हैं। ठीक है, तो अच्युत शब्द का एक अर्थ है जो अपनी स्थिति से कभी भी नीचे नहीं गिरते हैं, और दूसरा अर्थ है जो भक्तों के प्रति स्नेह क्यों कभी भी गिराते नहीं है। नेक्स्ट वर्स फर्स्ट पढ़िए थोड़ा, है ना, हमको आज टारगेट है पहला अध्याय कंप्लीट करना है 46 श्लोक तक। योत्स्यमानान् वक्ष्यहम् ये तेस्त्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि युद्धे चिकीर्ष्य प्रिय चिकीर्षवः। अनुवाद पढ़िए। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो है यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। सभी सुन पाए, पढ़ पाए ना। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र का दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन, है ना, क्या कह रहे हैं, दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन, उसके साथ साथ जो लड़ने हैं उनको देखने दो। तो दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहा है, क्यों? क्योंकि वो कई मायने में दुर्बुद्धि था, स्वयं श्री कृष्ण से कई बार मिल चुका, लेकिन फिर भी उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया। और तो और जब श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर गए तो बहुत मधुर वचन सुना रहे थे, और बहुत थोड़ा सा छोटा सा उनको बोला कि केवल 5 गांव दे दो। तो उस समय भगवान जब बोल रहे थे, पहले डिमांड तो लास्ट में करी, जब भगवान उनकी कौरवों की सभा में जब बोल रहे थे तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जो सबको, मतलब जो द्रोणाचार्य, विदुर जी और भीष्म पितामह आदि, इनको सबको बहुत अच्छा लग रहा था, कृपाचार्य को भी। लेकिन दुर्योधन और पार्टी है, इन सबको चुभ रहा था, बोले कि क्या है वासुदेव, क्या बोल रहा है, ऐसा वैसा। तो इसीलिए उनको कहा दुर्बुद्धि, उनको चुभ रहे थे उनके शब्द। नेक्स्ट वर्स फास्ट। एव मुक्तो ऋषिकेशो संजय उवाच संजय उवाच संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो इसमें देखिए तात्पर्य में इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है, अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो अर्जुन को गुड़ाकेश कह के संबोधित किया गया है। तो गुड़ाकेश मतलब जो तमोगुण के जो प्रतिफल हैं, आलस्य आना, नींद आना, अज्ञानता, है ना, और थकान,
इनको अर्जुन जो है विजय पा लिया था। अर्जुन जब द्रोणाचार्य के पास प्रैक्टिस करता था ना, तो सब लोग रात को सो जाते, अर्जुन रात भर प्रैक्टिस करता रहता था बाण चलाने की। तो जब युद्ध में जयद्रथ को वध किया था जिस दिन, उस दिन दुर्योधन ने कहा कि आज पांडवों को नहीं छोड़ेंगे, आज बोले रात भी युद्ध चलेगा। तो रात तो भी फिर भी युद्ध नहीं रोका, जारी रखो। तो सब लोग थके हुए सुबह से लग रहे हैं भाई, और युद्ध लड़ रहे हैं, है ना। व्यक्ति थोड़े पत्थर उठाए तो भी थक जाए, और युद्ध लड़ने में तो क्या हाल हो, है ना। कभी कभी साल भर बाद मकर संक्रांति को पतंग उड़ाते हैं तो पूरा हाथ पैर दर्द करने लग जाता है प्रैक्टिस छूट जाती है वो युद्ध लड़के कितना मतलब ऐसे तलवार हिलाना, ये चलाना, कितना थकेंगे। तो लास्ट में अर्जुन ने कहा सब सो जाओ, बोले क्या करोगे। तो सब बोले ठीक है, अर्जुन की बात मान ली। कौरव पांडव सेना सब रुक गए, थक कर सो गए। बोले यहीं सो जाओ, कुछ देर आराम कर लो, बाद में लड़ लेंगे। तो वहीं पे युद्ध स्थली में ही आराम करने लग गए थे। तो उस समय दुर्योधन ने कहा कि द्रोणाचार्य के पास जाके बोले कि आचार्य अभी अवसर है, अभी अर्जुन का वध कर दो सोते समय। बोले यू आर इन मिस्टेकन वो अर्जुन है, बोले उसको नींद नहीं आती है, गुड़ा केश है वो तुम भ्रम में हो दुर्योधन, वो नींद थकान इन सब के ऊपर है वो। और कारण बता रहे हैं प्रभुपाद, क्योंकि वो श्री कृष्ण का चिंतन कभी छोड़ते नहीं थे। तो श्री कृष्ण का चिंतन, जो कृष्ण चेतना में रहते हैं उनको थकान नहीं आती। अभी इस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि मैं एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज के साथ में रहा, तो सुबह से साथ में था किसी दूसरे शहर में, और शाम तक इधर उधर कहाँ भी, यहाँ मीटिंग, ये प्रवचन, यहाँ कर करा के लास्ट में मंदिर आए। तो मंदिर भी आके रात को 10 बज गए। फिर कोई नया हॉल बना, उसको देखने लग गए, रूम देखने लग गए, ये सब देख दिखा के, और अंत में 11 बज गए। तो वो बोले कि गुरु महाराज आज तो बहुत हेक्टिक हो गया, आज का दिन बड़ा थकाने वाला। गुरु महाराज बोले कि बोले ये मेरे साथ एवरीडे होता है और लेकिन फिर भी वो बोले कि मेरे को दूसरा दिन मेरी हिम्मत नहीं कि मैं मंगला भी जगूंगा क्या। और गुरु महाराज ऐसा करके भी कभी छोड़ते नहीं हैं। रात रात ट्रेवलिंग करके आएंगे, 10-10, 12-12 घंटा फ्लाइट का सफ़र, और सीधे आके मंगला में आ जाएंगे। तो ये कृष्ण चेतना का इफेक्ट है ना। विष्णुजन स्वामी करके प्रभुपाद जी शिष्य थे, वो कीर्तन में कई घंटों तक कीर्तन करते रहते थे, थकते नहीं थे वो। जय प्रभुपाद करते रहते थे बीच बीच में, कई देर तक हम थोड़ा थोड़ा गाते, वो तो कई देर तक प्रभुपादा ऐसे। बाद में रहे नहीं किसी कारण से, जो भी है, लेकिन बहुत ही एग्रेसिव सन्यासी थे। ओके, नेक्स्ट वर्स। ओके, इसमें एक पॉइंट रह गया अभी, रुकिए। तो गुड़ाकेश शब्द का अर्थ हमने जाना। और ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा है। ऋषिक मतलब जो इंद्रियों के स्वामी, है ना। और जब हम इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हैं, तो इंद्रियों में रजोगुण से उत्पन्न जो चंचलता है वो दूर हो जाती है। यानी कि अर्जुन की कृपा से तमोगुण दूर होता है, और श्री कृष्ण की कृपा से रजोगुण हमारा दूर होता है। रजोगुण से हम परेशान नहीं होते। तो इसीलिए भक्त और भगवान दोनों की कृपा चाहिए हमको। नेक्स्ट वर्स। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येताम् समवेतान् कुरु नीति। भीष्म, द्रोण और विश्व के अन्य सभी राजाओं के सामने भगवान ऋषिकेश ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ एकत्रित हुए इन सब कौरवों को देखो। तो अब देखिए, श्री कृष्ण को जब कहा कि इन कौरवों के सामने रथ ले चलो, तो श्री कृष्ण रथ को कहाँ लेकर गए? भीष्म द्रोण के सामने दूसरी जगह नहीं लेके गए। दुर्योधन के सामने ले जाते, अर्जुन कहता पहले इसी का एनकाउंटर करो या, लेकिन लेकर वहां गए, क्योंकि अब भगवत गीता का उद्घाटन होने वाला था ना, इसलिए। और भीष्म और द्रोण में क्या था कि अर्जुन का एक पारिवारिक मोह और एक
भौतिक ज्ञान का मोह, क्योंकि धनुर्विद्या इन्होंने गुरुजी ने सिखाई और ये दादाजी इनकी उंगली पकड़कर हम इनकी कंधे पर चढ़ चढ़ के हम और इनको मैं मारूंगा, और ये गुरुजी इन्होंने धनुष बाण चलाने सिखाया, आज इनके ऊपर धनुष चलाऊंगा। तो ये स्थिति उत्पन्न करने के लिए भगवान ने वहीं पर लाके रोका, है ना। तो ये संसार में भी भक्ति के अंदर हमारे ये दो बातें आती हैं, पारिवारिक मोह, है ना। भक्तों को बुलाते हैं प्रोग्राम में आइए, आज नहीं आ पाया, हमारे परिवार में वो गेस्ट आ गए थे, हमारा वो था, हमारा ये था, हमारा वो था। कई जो बड़े परिवार वाले तो ऐसा है कि उनका साल भर चलते ही रहते हैं, अभी ये शादी है, अभी ये बच्चा हुआ है, अभी कोई ये ट्रेजेडी हुई है, ये सब चलता रहता है, और कभी भक्ति की ओर उन्मुख नहीं होते, है ना, खूब बहाने। और दूसरा भौतिक ज्ञान का स्टडी है, एग्ज़ाम है, कैसे करें, आगे एग्ज़ाम आ रहा है, बच्चों को कैसे वृंदावन ले जाएं, है ना बच्चों को कैसे प्रोग्राम में लाएं, उनको क्या कब पढ़ने को बोले, इनको टाइम नहीं है। तो भौतिक जो विद्या उसका मोह, है ना, या फिर भौतिक विद्या के मोह में हम खुद लगे रहते हैं कि मेरे को ये पढ़ाई, ये करना है, वो करना है इसमें। ओके, नेक्स्ट। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। 27 भी पढ़ी है। हाँ हाँ, और कोई पढ़ सकते हैं। सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदत् इव अब्रवीत्। जब कुंतीपुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण दृष्टिवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो अर्जुन का यहाँ पर जो ये स्थिति है, अर्जुन का मतलब अंग कांप रहे हैं आदि, तो ये भय के कारण नहीं है, है ना। तात्पर्य में पहला पैराग्राफ के लास्ट में कहते हैं, देखो अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। नेक्स्ट वर्ष। इधर माताएं, हाँ इसमें शॉर्ट में चलेंगे। नहीं, जैसे कि मतलब हृदय में भक्तों के हृदय के कारण भी उनको वही लक्षण उत्पन्न हो रहा है, और जो सामान्य दुनिया में हम देखते हैं कि भय के कारण भी सामान्य वही लक्षण आते हैं, तो इनमें कैसे हम अंतर को पहचान पाएंगे कि ये भक्ति के कारण होता है? इतने इसमें क्या है, हम डिटेलिंग में चाहेंगे ना। अच्छा, तो साल भर चला जाएगा। अच्छा ठीक है। भक्ति शास्त्री वाला डिस्कशन हो जाएगा। हमारा टारगेट क्या है, अभी हमको जो आवश्यकता उतना लेना है, फिर 5-10 साल बाद कभी भक्ति शास्त्री कोर्स करेंगे तो और डिटेलिंग में आ जाएगा। क्योंकि जितना पेट में कैपेसिटी है उतना भोजन खाना चाहिए। इतना थाली भर कर बैठ जाए, हमारा पेट छोटा है। यस, हाँ फास्ट माता जी। वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते
गांडीवम संस्ते हस्तात् च एव परितुहायते त्वक्ष्वेव परिदह्यते। मेरा शरीर सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। हाँ, तो यहाँ पर कुछ ऐसे लक्षण हैं, ये लक्षण, इस तरह के लक्षण, हरे कृष्णा सुनिए आप लोग, है ना, इस तरह के लक्षण तब भी प्रकट होते हैं जब कोई भगवान के शुद्ध भक्ति में, है ना, प्रेम भाव में विभल होते हैं, तो तब भी रोंगटे खड़े होना, कंपन होना, अष्ट सात्विक विकार जिनको बोलते हैं वो भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्लियर कर रहे हैं कि ये सब लक्षण वो वाले लक्षण नहीं है, ये देहात्म बुद्धि के लक्षण हैं। अब अर्जुन देहात्म बुद्धि के लक्षण प्रकट कर रहे हैं, है ना, तभी तो गीता का उद्घाटन होगा, है ना। अर्जुन जो है वो काम द्वारा, क्रोध द्वारा, लोभ द्वारा, मद मात्सर्य द्वारा प्रभावित नहीं थे, लेकिन छठा एक जो है मोह के द्वारा वो प्रभावित थे। तो और इस संसार में ये मोह जो है सबके अंदर प्रधान है, तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन मोह प्रकट करेंगे और फिर श्री कृष्ण मोह को दूर करेंगे, और अर्जुन अंत में कहेंगे नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। ठीक है, नेक्स्ट वर्स। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति व च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। नेक्स्ट वर्स। न च श्रेयो अनुपश्यामि न च श्रेयोनुपश्यामि स्वजनम् आहवे हत्वा स्वजनमाहवे नाकाक्षे विजयं कृष्ण न कांक्षये विजयं कृष्ण राज्यं सुखानि च न च राज्यं सुखानि च। इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। नेक्स्ट 32, 33, 34, 35। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं राज्यं भोगा सुखानि च। आगे भी तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। आचार्या पितर पुत्रास्त तेव पिता च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रन्न क्या कापीर्ति स्वजनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहता हूँ।
भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो यहाँ पर अर्जुन युद्ध लड़ने का कारण बता रहे हैं, है ना, कि हम युद्ध क्यों लड़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने युद्ध लड़ने का कारण बता रहे हैं ये कि हम इसलिए युद्ध लड़ रहे हैं कि हमको राज्य मिलेगा, इसलिए ये युद्ध का आयोजन हो रहा है कि हम जीतेंगे और हमको हमारा राज्य मिलेगा। तो फिर अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि राज्य मिलेगा, लेकिन हम राजा बन गए, इसको देखने वाला तो कोई रहेगा ही नहीं। भले मान लो आपको कहीं किसी स्टेट का राजा बना दें, लेकिन आपके वहाँ आपके सिवा दूसरा कोई नहीं रहेगा, आपका परिवार केवल रहेगा पूरे राज्य में। तो क्या फायदा। इससे तो अच्छा कोई सामान्य कहीं जाकर कोई रह ले। तो ऐसे मतलब उसका क्या लाभ। तो अर्जुन यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जिनके लिए भाई हम राजा बनेंगे तो कोई प्रशंसा तो करे, कुछ हो तो सही कि हाँ कोई कहने वाला तो हो राजाधिराज की जय हो, वही नहीं रहेंगे तो फिर हमारा राजा बनना क्या फायदा। तो ऐसा युद्ध मेरे को नहीं लड़ना, मुझे नहीं चाहिए ये सब, है ना। तो बाद में श्री कृष्ण बताएंगे कि युद्ध तुम्हारे इस टारगेट के लिए युद्ध नहीं लड़ना, धर्म संस्थापनार्थ ये, उसके लिए मैं आया हूँ और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना है ना। और यानी कि दूसरे शब्दों में भगवान कहेंगे मेरी इच्छा से, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चाहे, मैं कह रहा हूँ मेरी, कई जगह भगवान कहेंगे इस कारण से युद्ध करना है, इस कारण से युद्ध करना है। और यहाँ पर गोविंद शब्द करके संबोधित कर रहे हैं। तो गोविंद कह के अर्जुन कह रहे हैं कि गोविंद मतलब गो यानी इंद्रियां, है ना, जैसे गोस्वामी में चर्चा की, गो यानी इंद्रियां, और विंद यानी जो आनंद देने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं। गो का अर्थ गाय भी है, गायों को भी आनंद देते हैं और इंद्रियों को भी। तो अब आप कहोगे कि संसार में देखते हैं लोगों की इंद्रियों को तो आनंद नहीं है, जो भगवान गोविंद हैं वो सबकी इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, तो फिर लोग कष्ट क्यों पा रहे हैं, उनकी इंद्रियां तकलीफ क्यों पा रही है, शरीर इंद्रियों से तकलीफ क्यों पा रहे हैं। तो जब हम हमारी इंद्रियों से श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, यानी इंद्रियों के द्वारा अगर हम श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के कार्य में उनको लगाते हैं, और जब श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तब हमको प्रसन्नता होती है। ये विज्ञान है। जब भगवान, है ना, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, जब भगवान तुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तब पूरा जगत प्रसन्न होता है। जब भगवान को प्रसन्न किया जाता है, जब राजा एक बार पृथु महाराज जब आए थे, उससे पहले वेन का राज्य था, तो वेन जो था वो बड़ा क्रूर था, पापी था, समाज में सारे यज्ञ रुकवा दिए, कोई धार्मिक कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मृत्यु की पुत्री, क्या नाम उसका, सुनीता का पुत्र था। तो उसका ननियाल पक्ष जो है वो आसुरी था, उसमें पूरे ननियाल पक्ष के गुण थे, तो सारे यज्ञ आदि रुकवा दिए। तो समाज में मतलब कुछ भी प्रकृति देवी, कुछ मतलब वनस्पतियाँ, सब्जियाँ, ये सब अन्न आदि उगना बंद हो गया था, गाय दूध देना बंद कर दिया था। बाद में जब पृथु महाराज राजा बने तो उन्होंने यज्ञ करवाया, बोले कि सब भगवान की प्रसन्नता के कार्य में लगो तो स्वतः ही सब कुछ मिलेगा, है ना। तो भगवान प्रसन्न होते हैं तब प्रकृति देवी भी प्रचुर अन्न आदि ये सब देती हैं और सब पूरा समाज प्रसन्न होता है। और राजा का कर्तव्य होता है कि वो भगवान को प्रसन्न करने में प्रजा को लगाएं, खुद भी लगें, प्रजा को भी लगाएं। इसी के लिए वो जनता से टैक्स लेता है कि उस टैक्स का पैसे को इस रूप में खर्च करूं कि धर्म की स्थापना हो, संसार में कृष्ण भक्ति बढ़े, लोग भक्ति के कार्य में लगे, भक्ति के कार्य के प्रचार के निमित्त और वर्णाश्रम व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के निमित्त उस राजस्व, उस रेवेन्यू का खर्चा हो। लेकिन आजकल क्या होता है, वोट लेने के लिए पिछड़ा वर्ग उपाड़ने के नाम पर सारा पैसा चला जाता है, और पैसा और कम पड़ता है तब और टैक्स लगाते हैं, है ना। और दूसरी तरफ
हथियार खरीदने के लिए। दो ही चीज़ों में गवर्नमेंट का पैसा चला जाता है। कृष्ण भावनामृत का नंबर ही नहीं आता। थोड़ा बहुत बचता है तो कोई सड़कें वड़कें बनवा देते हैं, फ्लाईओवर बना देते हैं, ये करा लेते हैं, थोड़ा विकास कार्य करा देते हैं, है ना। तो गोविंद शब्द यानी भगवान की इंद्रियों को जब हम आनंद देंगे तब हमको भी आनंद मिलेगा, गोविंद, है ना। और दूसरा मधुसूदन, तो अर्जुन मधुसूदन शब्द से कर रहे हैं। मधु नामक असुर के मारने वाले। मधु केटब ये गर्भोदक्षाई विष्णु के कान से प्रकट हुए थे, दो असुर, और इन्होंने ये मधु ने ब्रह्मा जी का ज्ञान चुरा लिया था, फिर भगवान ने उनका वध किया था। है? नहीं, वो हैग्रीव अलग है, हैग्रीव रूप में आके किया था। नहीं, इनका वध तो अपनी जांग पर किया था। ये मधु और केटब ने भगवान को बोला, अरे हमसे वरदान मांगो। क्या वरदान चाहिए? बोले प्रभु ये वरदान दो कि आप मेरे हाथ से मारे जाओ। तो फिर उन्होंने भी बोला कि हमको ऐसी जगह मारो जहां पे जल नहीं हो, क्योंकि भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु इस ब्रह्मांड के गर्भोदक समुद्र में रहते हैं। आपको पता है ये ब्रह्मांड जो है ऐसा पूरा मतलब गोलाकार में जो आधा जल से भरा हुआ है। 320 करोड़ किलोमीटर गहराई में केवल जल है और 320 करोड़ किलोमीटर ऊपर खाली आकाश है। तो 320 करोड़ किलोमीटर गहरा जल है गर्भोदक समुद्र, और उसके एकदम बॉटम में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु रहते हैं, है ना। तो वो देख लिया कि यहाँ तो जल के अलावा कुछ है नहीं, तो आप ऐसी जगह मारो जहाँ जल ना हो। तो भगवान ने क्या किया कि जल में ही सूखा बना दिया, अपनी जांग पे रख के उनका इस तरह से। तो यहाँ पर मधुसूदन शब्द करके संबोधित कर रहे हैं कि आप मधुसूदन है, तो आप मेरा भी ज्ञान क्या है हर लिया गया है, आप मुझको ज्ञान दीजिए। आगे और भी कहेंगे दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। हाँ, एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक कंठस्थ करना आपको, ठीक है ना। तो ये सबसे सुना जाएगा, ठीक है। 2.7 और दूसरा पढ़ के भी आइए आप लोग, है ना। अगली बार आगे आगे जो है ना 10-15 श्लोक पढ़ के आइए इसे, जहाँ तक हो जाए चर्चा उसके आगे, और टाइम मिले तो ये पहले वाला भी तात्पर्य के साथ। ओके, 36 श्लोक संख्या 36। ये वो शब्दार्थ से आप लोग गा लिया करो, है ना, शब्दार्थ देख के। नीचे वाला भी ऐसे अस्मान हत्वा एतान आततायिन तस्मात् नरहा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रं स बान्धवान् स्वजन्म ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। यदि हम ऐसे आततायियों का वध करते हैं तो हम पर पाप छड़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किसी प्रकार सुखी हो सकते हैं। साइलेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर आतताई का बता रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि ये लोग आतताई हैं। अब आतताई भी बता रहे हैं, दूसरा तरफ कह रहे हैं कि इनको हम क्यों मारें, हमको पाप लगेगा। तो हाँ, तो आतताई जो होते हैं उनको राजनीतिक के अनुसार, जो अर्थशास्त्र के अनुसार उनको अगर हत्या करते हैं तो पाप नहीं लगता है, मतलब उनको हत्या कर सकते हैं, उनको कर देना चाहिए अर्थशास्त्र के अनुसार, राजनीतिक के अनुसार, है ना। ये राजा का कर्तव्य होता है कि कोई ऐसे ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं। तात्पर्य में आप लोग पढ़े नहीं, पता नहीं, मैं पढ़ता हूँ। जो पहला जो विष देने वाला, दूसरा घर में आग लगाने वाला,
तीसरा घातक हथियारों से प्रहार करने वाला, चौथा संपत्ति हड़पने वाला, पांचवा भूमि हड़पने वाला, छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो ये छहों ही है ना ये कार्य कर चुके थे कौरव लोग पांडवों के साथ में। तो इसीलिए कहा कि ये तो आतता ही है। तो उनको सामान्य है ना राजनीति के अनुसार राजा का कर्तव्य इनको वध कर दें, है ना, और वध कर सकते हैं, उनमें कोई वो दिक्कत नहीं है। पर अर्जुन क्या है कि अर्जुन उससे ऊपर की बात कर रहे हैं, लेकिन बोले हम साधु स्वभाव के लोग हैं, हमको धार्मिक ऊपरी दया का भाव, मानवता का ये रखना चाहिए। तो भले ये लोग आतता ही है, पर हम इनको क्यों मारें, क्या होगा इससे मारने में, उल्टा हमें भी पाप लगेगा, है ना। तो इस तरह से कह रहे हैं अर्जुन। तो धर्म की इसी में क्या है, संसार के लोग कंफ्यूज होते हैं कि धर्म क्या, ये धर्म है, इस धर्म का ये नियम ये है, इसके अनुसार ये होना चाहिए, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। धर्म का जो ये सामान्य अर्थशास्त्र, क्या बोलते हैं वो, अर्थशास्त्र या राजनीतिक की दृष्टि से, है ना, सामान्य दृष्टि से ये नियम है। इससे ऊपर धार्मिक नियम होते हैं नैतिकता के, जिसमें सदाचार, नैतिकता ये आते हैं। लेकिन उससे भी ऊपर होते हैं, उससे ऊपर होता है परोधर्म। परोधर्म क्या है, भगवान जो कह दिया वही धर्म है, वो करनी है। श्री कृष्ण जो कह दिया वो करनी है ना। और एक बार जब ये युद्ध चल रहा होता है ना, आगे जब युद्ध चलेगा, तो उस दौरान जब द्रोणाचार्य का वध करना था, तो अर्जुन ने कहा कि क्या करें केशव, ये तो किसी मतलब दुर्जय हैं, इनको कैसे मतलब हम जय कर ही नहीं सकते, है ना, तो क्या करें इसके लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इनकी एक तोड़ है, भगवान सब जानते हैं ना, भूत वर्तमान विषय, तो इनका किसका क्या कमजोरी है, क्या तोड़, उनको सब पता है। मतलब इनका अपने पुत्र के ऊपर बड़ा मोह है, ये अपने पुत्र के लिए ही कौरवों का पक्ष ले रहे हैं, है ना। पिछले वीक में हमने चर्चा किया था, वो पुत्र को पिलाने के लिए दूध भी नहीं था उनके पास, फिर कौरवों ने सहायता करी, इसीलिए वो कौरवों के वो कुलगुरु बन गए। इसे कुलगुरु नहीं, मतलब वो उनके वो बन गए। तो इनका तोड़ इनका पुत्र है, तो अगर इनका पुत्र वध हो गया फिर इनका ये युद्ध में रुचि नहीं रहेगी। लेकिन इनका पुत्र है वो अजय है, वो क्या बोलते हैं वो 7 जो क्या बोलते हैं उनको, चिरायु वाले जो है ना, चिरंजीवी, 7 चिरंजीवी में से एक है अश्वत्थामा। वो मरेगा नहीं कभी, है ना, प्रलय काल तक वो रहेगा अश्वत्थामा। इसीलिए बोले कि वो उसका वध कैसे होगा, लेकिन फिर भी उसका हम अगर कैसे भी करके कर दें। तो एक प्लान बनाया कि एक अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, तो भीम को बोला कि उस हाथी को तुम मार के आओ और हम सब आवाज़ लगाएंगे कि अश्वत्थामा मारा गया। तो तब द्रोणाचार्य हथियार छोड़ देंगे और तब धृष्टद्युम्न को बोलेंगे, है ना, द्रौपदी का भाई, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, वो जाके उनको वध कर देंगे, है ना। तो ये सब प्लान बनाया था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जब वो सब ने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, और जब हाथी को मार दिया तो अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा किसी का भी मैं एक का विश्वास करूंगा। कि बोले ये नहीं हो सकता, कैसे, क्या, सच बताओ क्या। युधिष्ठिर कह देगा तो मान लूंगा। तो बोले जाओ पूछ लो। और उधर युधिष्ठिर महाराज को कहा कि आपको बोलना है। श्री कृष्ण ने कहा कि, है ना, कि बड़े भैया आपको पूछने आए, आपको बोलना है कि अश्वत्थामा मारा गया। अब युधिष्ठिर बोले मैं धर्मराज हूं, मैं कैसे बोलूं। तो युधिष्ठिर महाराज जो थे वो धर्मराज थे, उनका रथ का पहिया बताते हैं कि ऊपर रहता था भूमि से, जमीन के टच नहीं होता था, क्योंकि वो धर्मराज थे, एकदम शुद्ध थे, निष्पाप थे, तो उनका रथ का पहिया ऊपर रहता था। लेकिन उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं धर्म को कैसे छोड़ दूं। पर वो भूल गए कि, है ना, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, है ना। ये बात यमराज जी समझाते हैं अपने यमदूतों को, जब वो अजामिल को ला नहीं पाए। बोले सर क्या हुआ, हम सारा मतलब अरेस्ट वारंट लेके गए, पूरा उसका पाप का चिट्ठा लेके गए, पूरा कई मोटी फाइल, और फिर भी वो कौन देवता लोग कोई आए थे, पता नहीं, हमको भगा दिया।
और वो आपसे ऊपर भी कोई है क्या? यमराज जी से ऊपर भी कोई है क्या? हैं आप धर्मराज, आपसे ऊपर कौन है? तब यमराज जी बताते हैं कि मुझसे ऊपर भगवान नारायण है ना। और जो भगवान कह देते हैं वही धर्म होता है। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी को भी तार सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। वो धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो स्थापित कर देते हैं वही धर्म है। तो जो धर्म के स्थापन करने वाले स्वयं आकर बोल दिया। अभी देखो संविधान में रूल्स बनता है राज्य सरकार या केंद्र सरकार में कि लाल बत्ती पे रुकना है। अब लाल बत्ती पे रुके हुए, बत्ती लाल है और एक कांस्टेबल कह देता है कि निकलो निकलो, हम क्या कहते हैं? नहीं, गवर्नमेंट का रूल है, हम रुकेंगे। बोलते हैं, हम निकल जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का आदमी बोल रहा है और सबसे निचले ग्रेड का आदमी है, कांस्टेबल है, वो बोल दिया तो हम गवर्नमेंट के रूल्स को नहीं मानकर आदमी में बोल दिया तो फिर रूल्स क्या है? निकलो, निकालते हैं, बहुत बार देखते हैं ना। तो सिमिलरली जब धर्म को बनाने वाले खुद आके बोल रहे हैं कि बड़े भैया बोलो, अश्वत्थामा मारा गया, फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं धर्म को कैसे छोड़ दूं? ठीक है, मैं एक काम करूंगा, मैं बोलूंगा अश्वत्थामा। वो नहीं, वो भगवान ने कहता था, बोले ठीक है आप नहीं बोल सकते तो आप ये बोलना अश्वत्थामा, क्या हाथी को क्या बोलते हैं? हाथो। नहीं 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 नहीं, वो हाथी को क्या बोलते हैं? हाँ, हथोगज, ऐसे वो मार गया। तो वो शब्द हम सुनने नहीं देंगे, हम शंख बजा देंगे। ये उपाय निकाला है ना। तो ऐसा ही हुआ, लेकिन भगवान की बात न मानने से युधिष्ठिर महाराज का रथ नीचे आ गया, जन्म भूमि पे आ गया। और दूसरा, उनको नरक का दर्शन करना पड़ा, है ना। लेकिन नरक गए नहीं, ऐसा नहीं उनको नरक की सजा मिली, क्योंकि वो भगवान के शाश्वत सेवक हैं, उनके पार्षद हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि देखो कौरव लोग स्वर्ग गए, पांडव लोग नरक गए, है ना। तो ऐसा नहीं है, भगवान के पार्षद हैं ये। हर ब्रह्मांड में जहाँ भगवान लीला करते हैं तो वहाँ पे उनका धाम, उनके पार्षद सब लोग साथ साथ चलते हैं, तो उनका कुछ नहीं। लेकिन उनको दर्शन भी इसलिए करने पड़े क्योंकि भगवान की बात नहीं मानी। तो स्वयं भगवान जब बोल दें, लीलाएं जो होती हैं अलग अलग प्लेनेट में रेगुलर चलती हैं, हर युग में चलती हैं। हाँ, भगवान बोर नहीं होता क्या एक ही लीला में? हाँ, ये बोरिंग शब्द इस मटेरियल वर्ल्ड में है, आध्यात्मिक जगत में बोरिंग है ही नहीं, वहाँ की डिक्शनरी में नहीं है, वहाँ केवल आनंद है। हमारे तो एक जन्म का है, कुछ सालों का याद रहता है, फिर वो डिलीट हो जाता है। हम बोरिंग जीवन जीते हैं इसलिए बोरिंग है, वहाँ बोरिंग जीवन नहीं है, वहाँ हर सब चीज में आनंद है ना। भगवान हमेशा आनंद लेते हैं, चैतन्य लीला में देखेंगे, है ना। चैतन्य महाप्रभु हर समय आनंद लेते हैं, सुबह दोपहर शाम रात, हर जगह वो स्नान करते हैं उसमें भी आनंद लेते हैं और भक्तों को आनंद देते हैं। कुछ वार्ता करते हैं तो उसमें भी आनंद लेते हैं, देते हैं। भगवान और उनके पार्षद, उनके संपर्क में आनंद ही आनंद है केवल। ठीक है, तो कहाँ चल लेते हैं? तो आतता ही है ना, ये हम चर्चा की थी। फन लेते हैं ना। तो श्रील प्रभुपाद का जीवन हम पढ़ेंगे, है ना, साथ साथ रोज हम 10-10 मिनट पढ़ेंगे तो पढ़ पाए। आप लोगों में से कोई पढ़े हैं इस बुक को पूरा? और थोड़ा बहुत समय नहीं मिल पाता, हम पढ़ते हैं। तो भूमिका से पढ़े उनकी, है ना, या सीधा अध्याय 1 से, भूमिका से, है ना। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी को, जो बाद में श्रील प्रभुपाद के नाम से विख्यात हुए, विश्वव्यापी ख्याति 1965 में उनके अमेरिका पहुंचने के पश्चात मिलनी थी। भारत में प्रस्थान करने के पूर्व उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थीं। अगले 12 वर्षों में उन्हें 60 से अधिक पुस्तकें लिखनी थी। भारत छोड़ने के पूर्व उन्होंने एक शिष्य को दीक्षित किया था, लेकिन अगले 12 वर्षों में उन्हें 4000 से अधिक शिष्यों को दीक्षित करना था। भारत छोड़ने के पूर्व शायद ही किसी ने विश्वास किया हो कि वे कृष्ण भक्तों की विश्वव्यापी संस्था की अपनी कल्पना को पूरा कर सकें, लेकिन अगले दशक में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को बनाकर उसे चलाना था और उसके 100 से अधिक केंद्र खोलने थे। जहाज से अमेरिका प्रस्थान करने के पूर्व वे
कभी भारत से बाहर नहीं गए थे, लेकिन अगले 12 वर्षों में उन्हें कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करते हुए विश्व के कई चक्कर लगाने थे। यद्यपि उनके जीवन का योगदान जीवन में देर से आई त्वरित क्रांतिकारी आध्यात्मिक उपलब्धियों जैसा लग सकता है, तथापि उनके जीवन के प्रथम 69 वर्ष उन उपलब्धियों की तैयारी थे। और यद्यपि अमेरिकियों के लिए प्रभुपाद तथा उनकी शिक्षाएं अज्ञात आकस्मिक प्राकट्य के रूप में थी, वे उस जिन्न के समान लगते थे जो अलादीन की चिराग से अचानक बाहर निकल आए हों, लेकिन वे शताब्दियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा के दिग्गज प्रतिनिधि थे। श्रील प्रभुपाद का जन्म अभय चरण डे के नाम से 1 सितंबर 1896 ईस्वी में कोलकाता भारत में हुआ था। उनके पिता गौर मोहन डे कपड़े के व्यापारी थे और उनकी माता का नाम रजनी था। उनके माता पिता ने बंगाली परंपरा के अनुसार बालक की जन्म कुंडली उसके भविष्य वाचन के लिए एक ज्योतिष को दी, और सभी लोग ये जानकर अत्यंत प्रमुदित हुए कि बालक शुभ लक्षणों से युक्त हैं। ज्योतिष ने एक विशिष्ट भविष्यवाणी की कि जब यह बालक 70 वर्ष का होगा तो यह समुद्र पार जाएगा, महान धर्म धुरंधर होगा और 108 मंदिर स्थापित करेगा। बचपन से ही। अभय का घर 151 हैरिसन रोड पर उत्तरी कोलकाता के भारतीय इलाके में था। अभय के पिता गौरमोहन डे संभ्रांत सुवर्ण वणिक जाति के थे। हमारे सुनार भाई थे। सुवर्ण वणिक जाति के थे, और मतलब वो पुराना, मतलब ये सुवर्ण वणिक भगवान चैतन्य महाप्रभु के समय से भी थे। कई गौर पार्षद सुवर्ण वणिक परिवार में जन्म लिए थे, है ना। यहाँ अपने ये जहाँ हम उतरे ना, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में सुवर्ण वणिक थे। मैंने पढ़ा था, चैतन्य चरितामृत में लिखा है। उनका संबंध एक धनी मलिक परिवार से था जो सैकड़ों वर्षों से अंग्रेजों के साथ सोने तथा नमक का व्यापार करता आया था। मूलतः मलिक परिवार के लोग डे परिवार के सदस्य रहे थे। उनके इस गोत्र का संबंध प्राचीन गौतम मुनि से बताया जाता है, लेकिन अंग्रेजी शासन के पूर्व मुगल काल में एक मुसलमान शासक ने डे परिवार के एक धनी व प्रभावशाली वर्ग को मलिक यानी स्वामी पदवी से विभूषित किया था। तो मलिक एक पदवी है जो मुगल शासकों ने दी थी इनके परिवार को, ठीक है। फिर कई पीढ़ियों बाद डे परिवार की एक कन्या का विवाह मलिक परिवार में हो गया। तब से दोनों परिवार एक दूसरे के निकट बने रहे। हैरिसन रोड की दोनों ओर के पूरे ब्लॉक की जायदाद लोकनाथ मलिक की थी एवं गौरमोहन तथा उनके परिवार के लोग इसी मलिक जायदाद में एक 3 मंजिले भवन के कुछ कमरों में रहते थे। डे परिवार के निवास के सामने की सड़क के उस पार राधा गोविंद का मंदिर था, जहाँ विगत 150 वर्षों से मलिक परिवार के सदस्य राधा कृष्ण के ही विग्रह की पूजा करते आए थे। मलिक जायदाद की विभिन्न दुकानों से होने वाली आय से विग्रह की सेवा तथा पुजारियों का काम चलता था। हर सुबह नाश्ते के पूर्व मलिक परिवार के सदस्य राधा गोविंद के विग्रह का दर्शन करने मंदिर जाते थे। वे पक्का चावल, कचौड़ी तथा तरकारी को एक बड़ी थाली में रखकर विग्रह पर चढ़ाते और तब पड़ोस से प्रातः श्री विग्रह का दर्शन करने आने वाले दर्शनार्थियों में प्रसाद को बांट देते थे। तो प्रतिदिन आने वाले इन दर्शनार्थियों में अभय चरण भी अपने पिता, माता या नौकर के साथ होता, है ना। इतना मतलब स्टैंडर्ड का जीवन था। नौकर भी थे, उनको ले जाते थे दर्शन कराने। छोटे छोटे थे ना बालक, तो बाबू और घर में रहते थे। गौरमोहन शुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण कृष्ण भक्त बनने के लिए किया। चूंकि उनके अपने माता पिता भी वैष्णव थे, अतः उन्होंने स्वयं मांस, मछली, अंडा, चाय या कॉफी को कभी छुआ तक नहीं था। वे गोरे रंग के तथा अत्यंत संयत स्वभाव के थे। रात्रि में अपनी कपड़े की दुकान बंद करने के पूर्व वे फर्श के बीचों बीच चूहे के खाने के लिए एक पात्र में चावल रख आते, जिससे भूखे रहने के कारण वे कपड़े न कुतरे। घर लौटने पर वे चैतन्य चरितामृत तथा श्रीमद् भागवत, बंगाली वैष्णवों के 2 मुख्य ग्रंथों का पाठ करते, माला पर जप करते और भगवान कृष्ण के विग्रह की उपासना करते, है ना। श्रील प्रभुपाद ने स्वयं बताया है भगवद गीता के 6ठे अध्याय के
है 40-41 नंबर श्लोक के तात्पर्य में, कि बोले भगवान की कृपा से हमको ऐसे ही शुद्ध भक्तों के परिवार में जन्म लेने का मौका मिला। वे सौम्य तथा स्नेही थे और अभय को कभी भी दंड नहीं देते थे। जब कभी उन्हें उसे सुधारने के लिए बाध्य होना पड़ता तो वे पहले क्षमा याचना करते, तुम मेरे पुत्र हो, अतएव अब मुझे तुम्हें सुधारना चाहिए, यह मेरा कर्तव्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता भी उन्हें दंड देते थे, अतएव तुम बुरा मत मानना, ये कह के दंड देते। प्रभुपाद के स्मृति पटल पर अपने पिता द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति में पूजा का चित्र सदैव अंकित रहता। वे याद किया करते थे कि उनके पिता किस तरह कपड़े की दुकान में रात को देर से घर आया करते और घर की पूजा वेदी के समक्ष भगवान श्री कृष्ण की निष्ठापूर्वक पूजा किया करते थे। प्रभुपाद याद करके बताया करते थे, हम सोते होते और पिताजी आरती करते होते, हम घंटी की टन 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 आवाज़ सुनते और जग जाते तो देखते कि वे कृष्ण के समक्ष नतमस्तक हैं। यानी पिताजी जब सुबह सुबह घंटी बजाकर पूजा करते तब जग जाते थे। गौरमोहन अपने पुत्र के लिए वैष्णव लक्ष्य चाहते थे। वे चाहते थे कि अभय राधा तथा कृष्ण का दास बने, भागवत का प्रचारक बने तथा मृदंग बजाने की भक्तिमय कला को सीखें। उनके घर पर नियमित रूप से साधु आया करते और वे उनसे सदैव कहते, कृपया मेरे पुत्र को आशीर्वाद दें, जिससे श्रीमती राधा रानी उसको आशीर्वाद दें, है ना। यश प्रसादात भगवत प्रसाद, आप संत लोग आशीर्वाद दीजिए, तब मेरे पुत्र को राधा रानी आशीर्वाद देंगे, है ना। मैंने देखा है जिनके घरों में संत लोग आते जाते हैं ना, वो पूरा परिवार भक्त बन जाते हैं, है ना। तो ये एक मतलब गृहस्थों का कर्तव्य होता है कि साधु संतों को घर में आमंत्रण करना चाहिए और उस तरह से आचरण करें कि साधु संत घर में आए। इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि जब 4 नियम पालन करते हैं तो व्यक्ति ह्यूमन प्लेटफॉर्म पर आता है। जब तक 4 नियम पालन नहीं कर रहा, चाय कॉफी प्याज लहसुन, तो वो उससे नीचे है। तो उसके घर में साधु आके क्या करेगा, उसको कुछ खिला भी नहीं पाएंगे, उसको सोचना पड़ेगा इस चाकू से प्याज कटा, इससे ही एप्पल काट के मेरे को दे रहे होंगे। इसलिए और खैर जो भी है, पर बुलाना चाहिए, है ना। साधु संतों को घर में बुलाना चाहिए। कई मैं प्रैक्टिकल देखा है, तो जब कोई सीनियर भक्तों को घरों में बुलाते हैं तो घर में क्या होता है, वातावरण स्वतः शुद्ध होता है, भगवान की कृपा आती है। क्यों, भगवान ने सिस्टम बनाया और उस सिस्टम को फॉलो किया है, तो वो भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं ऐसे। तो कृपया मेरे पुत्र को आशीर्वाद दें, जिससे श्रीमती राधा रानी उसको आशीर्वाद दें। जब अभय की माता ने कहा कि मैं अपने पुत्र को बड़ा होने पर अंग्रेजी वकील बनाना चाहती हूँ, जिसका अर्थ था कि उन्हें अध्ययन हेतु लंदन जाना होता, तो अभय के एक चाचा ने इसे उत्तम विचार समझा, लेकिन गौरमोहन ये सुनना नहीं चाहते थे। तो दिमाग से निकाल दो। यदि अभय इंग्लैंड गया तो शायद वह अंग्रेजी वेशभूषा तथा आचार व्यवहार से प्रभावित हो जाए। अतः गौरमोहन ने टोका, तब तो वह शराब पीना तथा स्त्री संग करना सीख जाएगा, मुझे उसका धन नहीं चाहिए। गौरमोहन ने अभय के जीवन के प्रारंभ से ही अपनी योजना चालू कर दी। देखो, ये होना चाहिए पेरेंट का एटीट्यूड, है ना, सीखने को मिलता है। और हम कहते हैं, हमारे डिवोटीज अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए। डिवोटी लोग, सामान्य लोगों को तो क्या कहें। और होता क्या, बाद में देखते हैं वो वहीं के रह जाते हैं, वहीं जॉब करते हैं, वहीं शादी करते हैं और तीये की बैठक पर पहुँचते हैं सीधे पिता माता की। रखें, है ना, है? अच्छा। उन्होंने अभय को कीर्तन में संगत देने की ताल सिखाने के लिए एक मृदंग वादक को नियुक्त कर दिया। ठीक है, एक मृदंग वादक को नियुक्त कर दिया, यानी कुछ फंड दिया, चार्ज दिया, क्योंकि बिना, है ना, धन खर्च करें विद्या नहीं आती है। मैं भी कहने वाला था कि अभी तक तो देखो भक्ति वृक्ष चल रहा था, अभी आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो कम से कम हम गृहस्थ हैं, हमको चार्ज तो नहीं लेते, पर आने जाने का खर्चा तो आपको पे करना होगा। एक बार आता हूँ 400 रुपये का पेट्रोल चलता है। तो आपको कैलकुलेट करके ये तो पे करना रहेगा। दूसरा, आज हमारे मृदंग प्लेयर आने वाले थे, 11 बजे उनको बुलाया था, लेकिन आज उनको कुछ कारण भी हो गया,
और दूसरा मैंने सोचा ठीक है आज हम लिस्ट बना लेंगे कौन कौन सीखने वाले हैं। तो मिहिर कृष्ण प्रभु मृदंग करताल सिखाने के लिए आएंगे। तो आप में से कितने भक्त लोग सीखना चाहते हो अभी लिखवा दें। 1000 रुपये पर कैंडिडेट वो चार्ज करेंगे, ठीक है ना, मंथली, ठीक है। तो आप लोग ये मतलब लिस्ट बना लीजिए। पहले हमारे वहाँ पर भी बच्चों को फ्री में सिखा रहे थे, तो बच्चे भी लापरवाही से कभी सीखते थे कभी नहीं, और वो भी कभी आते थे कभी उनका काम हो जाता था। पर जब से चार्ज शुरू किया वो भी कंटिन्यू, बच्चे भी कंटिन्यू। जिम्मेदारी होगी ना, जब हमारा ग्रुप है, बैच है, तो चार्ज मायने नहीं रखता, लेकिन वो एक अनुशासन बन जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी बहुत अच्छा मतलब कई बच्चे सीख गए मृदंग करताल, बहुत बढ़िया हो गया। नहीं तो ये बच्चे आगे जाकर पढ़ाइयों में व्यस्त हो जाते हैं और सीख ही नहीं पाते। और यहाँ पर आप लोग सीखिए, है ना। देखता हूँ करताल मृदंग बजाते हैं, कोई करताल वाला नहीं है तो कीर्तन क्या बैठ नहीं पाता। और पीछे पीछे ताली भी बजाना चाहिए लय ताल में। तो ऐसे छोटे बालक को मृदंग बजाना सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया था, मृदंग वादक को नियुक्त कर दिया। तो रजनी को संशय हुआ, है ना, मम्मी को हुआ, बोले क्या बेटे को ये क्या बनाओगी, क्या क्या बोलते हैं वो हिंजड़ों के साथ में आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ढोलक बजाने वाली आती है ना, ढोलन बोलते हैं। बोले ढोलन बनाओ, गांव में तो ही बोलते हैं, कोई बजाने बोले क्या ढोलन बनेगा क्या। तो ऐसे छोटे बालक को मृदंग बजाना सिखाने से क्या लाभ, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन गौर मोहन के समक्ष तो ऐसे पुत्र का स्वप्न था जो भजन गाते, मृदंग बजाते और श्रीमद् भागवत पर प्रवचन करते हुए बड़ा हो। है ना, तो देखो ओके। तो यहाँ से आगे हम अगली बार ज़्यादा समय निकाल कर ज़्यादा पढ़ेंगे, है ना। और अभी 10 मिनट हम वैष्णव सदाचार पढ़ेंगे, उसके बाद में 2 प्रेजेंटेशन देंगे आज, विश्वम्बर प्रभु और जितेंद्र प्रभु। 12:30 समापन। तो वैष्णव सदाचार बुक को भी हम पढ़ लेंगे। प्रस्तावना से पढ़ते हैं ना। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वैष्णव सदाचार का पालन वास्तव में एक श्रृंगार आभूषण है जो भक्तों को भगवान और संसार की दृष्टि में सुंदर और आकर्षक बनाता है। इसलिए सभी भगवत भक्तों को वैष्णव सदाचार एवं आदर्श जीवन पद्धति के नियमों में कुशल होना अति आवश्यक है। वैष्णव सदाचार के विषय में जानकारी अनेक ग्रंथों में जैसे हरि भक्ति विलास, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य भागवत, पद्म पुराण एवं महाभारत आदि अनेक पुराण में वर्णन हुई है। इसलिए हमने इन्हें एक छोटी एवं सरल भाषा वाली पुस्तक में एकत्रित करने की आवश्यकता का अनुभव किया। यह पुस्तक न केवल वैष्णव सदाचार के मूलभूत तत्वों का वर्णन करेगी, अपितु हमारे भारतीय केंद्रों में उठने वाली विभिन्न समस्याओं और मुद्दों पर भी प्रकाश डालेगी। उपयुक्त आशय की पूर्ति करने और भक्तों को वैष्णव सदाचार का प्रमाणिक रूप से चतुर्थ परिशोधन संस्करण उपलब्ध कराने की दिशा में यह हमारा विनम्र प्रयास है। इस पुस्तक की संकलन एवं मुद्रण के बारे में अपनी सलाह एवं राय देकर हमें अनेक भक्तों ने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय शक्ति व्यय किया है। इस पुस्तक के प्रकाशन में उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होने के कारण हम उनके आभारी हैं। इस कलापूर्ण युग में स्वर्ण अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के दिव्य आंदोलन को बढ़ाने में भक्तों को यह पुस्तक सहायक सिद्ध हो, यही हमारी अपेक्षा है। तो वैष्णव सदाचार है ना, तो वैष्णव सदाचार का महत्व है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, ध्यान से सुनने की बात है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सदाचार संबंधी उपदेश देते हुए श्रील सनातन गोस्वामी से कहते हैं, यद्यपियो तुमी हो जगत पवन। अगली बार है ना आप लोग ये बुक अरेंज करिए,
है ना। गीता के साथ साथ ये बुक भी दोनों लीजिए और साथ साथ पढ़िए। इसमें जहाँ पे अट्रैक्टिव लगे एक पेंसिल लेकर बैठिए, अंडरलाइन करिए, तो भविष्य में बहुत काम आएगा, है ना। कि कहीं पे प्रभुपाद जी का गुणगान हमको चर्चा करना है, कुछ संकलन करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको सीखने को मिला, तो ये हम अंडरलाइन करके नोट कर सकते हैं। तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनि गण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। तो ये श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला चौथे अध्याय 129-130 नंबर श्लोक है, बुक में लिखा हुआ है, नोट करने की आवश्यकता नहीं है। तो सनातन गोस्वामी को कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु कि तुम इतने पावन हो कि देवता और मुनिगण भी तुम्हारा स्पर्श करके शुद्ध होंगे। देवता मुनिगण बाहरी रूप से सतोगुणी होते हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि जो होती है वह कलुषित होती है, वो पूरी तरह चित्त शुद्ध नहीं होता है। लेकिन शुद्ध भक्त होता है, उनका चित्त भी शुद्ध, बुद्धि भी, मन भी, इंद्रियां सब कुछ शुद्ध होता है, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि तोमा स्पर्शा पवित्र होए देव मुनिगण, देवता मुनिगण भी अगर तुम्हारा स्पर्श करेंगे तो उनका भी चित्त शुद्ध हो जाएगा। इतने पवित्र हो तुम, लेकिन इतने पवित्र ऐसे महान भक्त होने पर भी तुमको सदाचार का पालन करना चाहिए। अब ऐसे महान भक्त को जब सदाचार का पालन करना चाहिए तो हम कौन सी खेत की मूली हैं। इसीलिए कह रहे हैं तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, तब भी भक्त का स्वभाव है कि मर्यादा का रक्षण करें। ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, बहुत अच्छी सेवा करता हूँ, तो मैं किसी को भी गुस्सा कर दूँ, कुछ दूसरा अवगुण अगर मेरे में है तो कोई खास बात नहीं है ना। एक तरफ मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, दूसरी तरफ मेरे में कोई पुराने स्वभाव के कारण कुछ दुर्गुण है, तो चलने दूँ, क्या है, मैं इतना भक्त हूँ, इतनी भक्ति का कि ये दुर्गुण कुछ नहीं है, नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं कि तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। तो एक और नहीं, चहों ओर से, मतलब हर दिशा में हमको अपने एक एक कमी को सुधारना चाहिए। जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करते जाएं, हमारी बुरा स्वभाव, बुरी आदत जो भी है, इनको हम छोड़ते हुए चलें, अच्छे स्वभाव, अच्छी आदतों को पकड़ते हुए चलें। ये नहीं, कई बार हम क्या होता है, किसी सीनियर भक्त में कुछ देखा और किसी दूसरे भक्त में देखा थोड़ा हमसे आगे बढ़े हुए हैं, मान लो, है ना, ये क्या है, वो भी तो ऐसा है, तो ऐसा होना कोई बुरी बात नहीं है, तो हम भी उस आचरण को अपना लेते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, 1 महीने बाद, 1 साल बाद छोड़ देंगे, और हम पकड़ रहे हैं उसको, जड़ बना रहे हैं, अंदर उगा रहे हैं नई घास को, है ना। पता है जो बुरी आदतें होती हैं वो जंगली घास के जैसे होती हैं। जंगली घास कांटों वाली, वो एक बार लग गई ना तो वो ऊपर इतनी बढ़ेगी, नीचे 4 गुना बढ़ेगी, और उसको कितना भी उखाड़ो थोड़े दिनों में फिर उग जाएगी। उसका बीज मिलता नहीं है ढूंढने से, कई फीट खुदाई कर लो, बीज नहीं मिलता, और वो कहाँ से आके फिर बाहर आ जाएगी। ऐसे जंगली घास को उगने नहीं देना चाहिए। एक स्टोरी भी ऐसे सुना था कि एक बार एक व्यक्ति का घर के आगे से उसका रास्ता था, रास्ते में जंगली घास उग गई थी। तो किसी सज्जन ने कहा कि बोला ये घास खतरनाक है, बोला इसको उगने नहीं देना चाहिए, इसको तुरंत उखाड़ दो। बोले पढ़िए कुछ नहीं है। तो चलने दिया। थोड़े दिनों में क्या होगा कि क्या हुआ, वो घास इतनी बड़ी हो गई, बोले ठीक है, हरियाली है, अच्छा है। एक दिन तो उसके लग गए, कांटे लग गए, उसका मतलब कांटे से चुभन भी हुई, ब्लड निकल आया। तब हुआ, बोले देखो रे मेरे को, अब इसको उखाड़ता हूँ। अब उखाड़ने जाए तो वो जड़ हो गई, उखड़े नहीं, उखाड़ने में और कई कांटे चुभ गए इसके, और फिर भी उखाड़ा, फिर थोड़े दिनों में गई, फिर उखाड़े, फिर उग गए। तो आदत, कुछ भी बुरी आदत है वो क्रिएट नहीं होने देना चाहिए, है ना, और जो है उसको हटाने का प्रयास। अब आगे कह रहे हैं मर्यादा लंघन लोक करे उपहास, मर्यादा लंघन
इह लोक परलोक दुई है नाश। अगर कोई भले ही भक्त है, भक्तों की बात हो रही है, वैष्णव सदाचार मतलब वैष्णव की बात हो रही है, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, भक्तों के बीच में अगर कोई भक्त मर्यादा लंघन, मर्यादा का उल्लंघन करने का प्रयास करता है ना। एक तरफ बताया कि देखो मर्यादा पालन है साधुर भूषण, ये साधु का आभूषण है, सुंदरता है, वो मर्यादा पालन करे, वो विनम्र बने, उसमें सद्गुणों का विकास हो। दूसरी तरफ कह रहे हैं अगर कोई मर्यादा का उल्लंघन करता है, इह लोक परलोक दुई है नाश, नाश होगा उसका। भक्त है फिर भी नाश हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि जब मर्यादा उल्लंघन करेंगे तो उसमें कभी न कभी कोई वैष्णव अपराध भी हो जाएगा, किसी सीनियर भक्त के प्रति भी वो आदत काम कर जाएगी, तो कर जाएगी तो फिर वैष्णव अपराध हो जाएगा। अपराध के स्वरूप फिर भक्ति जो है वो स्टॉप हो जाएगी और फिर अपराध का रिजल्ट जो है वो चलता है। और अपराध की प्रवृत्ति तो और भी खतरनाक होती है, आगे चर्चा करेंगे। तो अभी विश्वम्भर